जो शेख है वहाँ एक नहीं दो नहीं बहुत बड़ी तादाद में शेख उन्होंने इन्वॉल्वमेंट किए, उधर पार्टिसिपेट किया और उनकी जो पूजा पाठ हुई उसके बीच भी उन्होंने मुकम्मल पार्टिसिपेट किया। हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, जो भी चीज़ें होती है ना उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है दुबई के शेख ने। आपको लगता है ये चीज़ हम मुसलमानों को करनी चाहिए थी? नहीं, मैं टोटली इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसके टोटली अगेंस्ट। दुबई शेखों ने कर डाला मस्जिद में भजन। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। इस्लाम के कपड़े पहने हुए लेकिन इस्लाम के बंदे नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शेख ही हैं। मेरी मन की जंगा, ये मन की जंगा का बोल राजा बोल जन सुनते हैं ऐसा फील होता है और कुछ ना एक ऐसे स्पिरिचुअल सी पावर सी फील होती है। जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस इस वक्त चल रही हैं भारत में, इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परिमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। आपको पता है कि दुबई के अंदर पिछले साल ही स्वामी नारायण मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था और वहाँ पे मंदिर बना है और इस बार कृष्ण जन्माष्टमी में उसी स्वामी नारायण मंदिर में बहुत ही धूमधाम तरीके से जन्माष्टमी मनाया गया और हिंदू तो वहाँ पे मनाते ही है, वहाँ दुबई का शेख बाकायदा वहाँ पे आके पूजा पाठ किया और हिंदू के जन्माष्टमी में उन्होंने शिरकत किया। अब ये देख के पाकिस्तान में आग लगी पड़ी है कि हम मुस्लिम हैं और वो मुस्लिम देश है और हमें वो घुसने नहीं देता और वो हिंदू का जन्माष्टमी मना रहा है। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों के छातियों में कैसे आग लगी पड़ी। ये अरबी उनके कपड़े पहने हुए लेकिन इस्लाम के बंदे नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शेख ही हैं। ये इनके मैं मान सकते हैं, सिख की दाढ़ी लगा दी तो उसको उतारा तो मुसलमान बना दिया, ये सब फ्रॉड है। ये मतलब आप ये मानते ही नहीं? फ्रॉड है। आप ये मानते ही नहीं कि मानता हूँ कि मदीने शरीफ के रहने वाले लोग पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा को ये हरकत नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ये मल्टीमीडिया इसको उठा रही है तो ये गलत है, बहुत गलत है। इस्लाम में ये नहीं होना चाहिए। हम कलमा को है, हमें चाहिए दीन और दीन के हिसाब से चलना चाहिए। आपको पता दुबई में मंदिर भी बन चुके हैं सर, अभी तक तो बड़ा कुछ बनेगा। इमाम ज़माना का ज़हूर आने वाला है। ये बशारते हैं, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारते हैं ये जो हो रही हैं और अनकरीब आपको और बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी। मंदिर तो बहुत छोटी बात करें ना, वो पाप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना वो दुनिया पे नज़र आना शुरू हो गया कि घर घर डांस होगा, मुजरे होंगे। अब मुसलमान हो गए, हमारे घर घर में क्या हो रहा है? हर औरत ने तो नई स्टिक। मैं मीडिया पे परेशान हूँ, औरतें इतनी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम की बात, उनकी बेटी की बात करते हैं तो दुपट्टा तो लेती नहीं मीडिया वाले। बात हम तो ठीक हो जाए पहले, हम ही गंदे, हम इंसान नहीं है। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी हैं इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसी तरह उन्होंने पहले सऊदी अरब में किया है। ये तो जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है दुबई में 90% आप देखें जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो तो सारे मुस्लिम ही हैं जो बाहर से आए हुए हैं। वहाँ पर जितने मुस्लिम हैं उतने इंडियंस भी हैं और वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात से। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह के रहे हैं। अल्लाह का दिन सच्चा है, अल्लाह का दिन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दिन है वो सब गलत है। सिर्फ दिन एक है इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दिन सच नहीं है, ठीक है। ये कॉल भी शायद आपने सुना हो कि किसी के झूठे खुदा को, झूठा मत को कहीं तुम्हारे सच्चे खुदा को कोई झूठा ना कह दे, शायद आपने ये बात सुनी हो। तो आपको पता है अगर हम मजहबी आज़ादी की बात करें तो हर मुल्क के आइन में वहाँ पर मजहबी आज़ादी मौजूद है। तो फिर इंडिया क्यों नहीं मजहबी आज़ादी दे रहा? क्यों बाबरी मस्जिद शहीद की है उसने? क्यों मस्जिद? देखिए मेरी बात सुने, बाबरी मस्जिद के लिए दोबारा से जगह दी गई ना, आप लोग उसकी बात क्यों नहीं करते?
मस्जिद शहीद क्यों की? अगर एक जगह पे मस्जिद बनी हुई है, अगर मंदिर जहाँ पे बनाना था, जहाँ जगह दी गई मस्जिद के लिए, वहाँ पे मस्जिद बना देते हो। पहले देखें आप बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर ही था। बाबर ने आने के बाद अपने दौरे हुकूमत में वहां से मंदिर को हटाकर वहां पे मस्जिद बना दी जो बाबर के नाम के साथ मुंसलिक है। क्या आपको ये नहीं बात पता? पहले वहां पे मंदिर था जिसको डिमोलिश करके मस्जिद बनाई गई और फिर मस्जिद को वहां पे शहीद करके डिमोलिश करके दोबारा मंदिर बना दिया गया ना। लेकिन मस्जिद ही बननी चाहिए, जहाँ मर्जी हो, जिधर भी हो, मस्जिद ही बननी चाहिए। मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए, ठीक है। इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। इसके अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो फिर जवाबन में मस्जिदें भी टूटेंगी। क्या आप चाहते हैं हिंदू मुस्लिम फसादात हो? हिंदू मुस्लिम तो पहले इंडिया में फसादात है, आप देख तो रही हैं। अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करें, फलस्तीन इसराइल की बात करता है, आज तक किसी मीडिया चैनल पे फलस्तीन और इसराइल की किसी ने बात की है? देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे ये जो मौलाना है टोपी वाला, जो ये पाकिस्तानी है, कैसे बोल रहा है कि इस्लाम ही सच्चा है, बाकी सब झूठ है। लड़ाई का जो जड़ है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि केवल भाई हम ही सही हैं, बाकी सब जो चल रहा है बाकी सब गलत है। आपको पता है कि नासा का साइंटिस्ट भी द्वारका के अंदर जो समुद्र है और उसमें जाकर रिसर्च किया गया और वहाँ पे पता चला कि अंदर जो बिल्डिंग है वो 5000 से 5500 साल पुराना है। मतलब वो श्री कृष्ण का द्वारका नगरी है। और हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी भी पानी के अंदर गए थे और कई सारे लोग जा चुके हैं और अपने हाथों से छूकर प्रत्यक्ष दर्शन कर चुके हैं द्वारका नगरी की, जो कि इस समय समुद्र के अंदर विलय हो चुका है। फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। और महाभारत 5500 साल पहले हुआ था और इस्लाम की उत्पत्ति 1400 कुछ साल पुरानी है। हालांकि ये लोग मानते नहीं है, ये बोलते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम है, लेकिन इन लोगों के पास कोई रिटर्न हिस्ट्री नहीं है कि आप दिखा सको कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर हिंदुइज्म की बात करें तो वेद लगभग 200 करोड़ साल पुराना, और गीता की बात करें तो 5500 साल पुराना, रामायण की बात करें तो 10-11 लाख साल पुराना। मतलब हिंदुओं की सनातन धर्म की रिटर्न हिस्ट्री है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जो आग लगाया था उसमें हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो भी किताब थे, ग्रंथ थे, वो 3 महीने तक जलता रहा। उन्होंने सनातन धर्म को नष्ट करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जो भी बचा हुआ है उसके प्रमाण के आधार पर भी ये बोल सकते हैं कि सनातन धर्म सबसे पहले था और जो भी पंथ निकला हुआ है सब इसी से निकला हुआ है। बाकी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।